आपको पता है कि संसद में आपके और हमारे करोड़ों रुपए यानी जनता के करोड़ों रुपए डूब चुके हैं क्योंकि संसद की कार्रवाई पिछले 12 दिनों से चल नहीं पा रही है जिस तरीके से चलनी चाहिए। और देखिए, मैं आपको साइड में बता रही हूँ रिमझिम के 5 पॉइंट्स में आज आपको यही जानना है कि कैसे जनता के करोड़ों रुपए संसद में डूब चुके हैं, क्यों राहुल गांधी, अडानी और कैसे पूरा का पूरा जो मामला जॉर्ज सोरोस पर चल रहा है, बीजेपी जॉर्ज सोरोस के पीछे पड़ी है, तो वो क्या चल रहा है। राहुल गांधी और विपक्ष तो धनखड़ के भी पीछे पड़े हुए हैं, ये क्या मामला है। और आखिरकार मुस्लिम समर्थक जॉर्ज सोरोस है कौन जिस पर बवाल चल रहा है, पार्लियामेंट नहीं चल पा रही है। रिमझिम के 5 पॉइंट्स में सबसे पहला पॉइंट आप यही जानेंगे कि अडानी धनखड़ के पीछे क्यों पड़ गए हैं राहुल और पूरा विपक्ष। दूसरा देखिए, अडानी सोरोस के कारण संसद में कैसे करोड़ों का नुकसान हो रहा है, जनता का, आपका और हमारा पैसा वहां पर डूब रहा है। तीसरा, कौन है मुस्लिम समर्थक जॉर्ज सोरोस। अपने नाम बहुत बार सुना होगा, लेकिन आखिरकार ये कौन है, इनके पीछे के विवाद क्या है, बीजेपी इतने आरोप क्यों लगाती है, सब कुछ मैं आपको आज आसान भाषा में कहानी के तौर पर समझाऊंगी। चौथा है, जॉर्ज सोरोस को लेकर कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज क्या क्या है, विवाद क्या क्या है, सिर्फ भारत में नहीं पूरे विश्व में है, और मैं आपको बताऊंगी आगे कैसे। और पांचवा, क्या सोनिया गांधी जॉर्ज सोरोस का कोई कनेक्शन है जैसे कि बीजेपी दावा कर रही है। नमस्ते, मेरा नाम रिमझिम जेठानी है और आप रिमझिम के 5 पॉइंट्स देख रहे हैं। सबसे पहला पॉइंट हमारा यही रहने वाला है कि आखिरकार राहुल गांधी और विपक्ष दोनों जन धनखड़ और तो और अडानी के पीछे क्यों पड़े हुए हैं। तस्वीरें मैं आपको साइड में दिखा रही हूं कि कैसे पिछले कई दिनों से संसद में प्रदर्शन हो रहा है। राहुल गांधी आज एक काला पर्स लटका के आए और पूरे कांग्रेस, पूरा विपक्ष लटका के आया। उस काले पर्स में देखेंगे तो अडानी और मोदी की तस्वीर छपी हुई थी। इससे एक दिन पहले मुखौटा पहना दिया था अपने कुछ साथी सांसदों को। एक जना अडानी का मुखौटा पहनकर बैठा है, एक जना मोदी का, और वो आपस में कुछ बात कर रहे हैं। राहुल गांधी उनकी वीडियो बना रहे हैं और उनका इंटरव्यू ले रहे हैं। इससे पहले आपने देखा होगा कि जब शपथ लेने आई थी प्रियंका गांधी, राहुल उनके साथ आए थे तो अपनी टी शर्ट पे छपवा लिया था, एक तरफ मोदी एक तरफ अडानी, और ये दोनों एक हैं, ये दोनों भाई भाई हैं। तो पूरा अडानी वाला जो मुद्दा है वो प्रॉप्स के साथ राहुल गांधी, और मैं कांग्रेस की बात करूं, पूरे विपक्ष की बात करूं, उन्होंने उठा लिया है। और आपको पता है सोशल मीडिया पर ऐसी चीजें कितनी ज्यादा वायरल करती हैं। ये तस्वीरें आप साथ में देख रहे हैं। और तो और मैं आपको बता दूं, आज हद तो ये हो गई कि विपक्ष के 60 सांसदों ने साइन किया है कि भाई ये जो उपराष्ट्रपति हैं यानी जो राज्यसभा के सभापति हैं जगदीप धनखड़, वो हमको नहीं चाहिए, वो पक्षपात कर रहे हैं, वो सत्ता पक्ष और विपक्ष में पक्षपात कर रहे हैं, तो इनके खिलाफ हम नो कॉन्फिडेंस मोशन लाते हैं यानी अविश्वास प्रस्ताव लाते हैं। और देखिए, इसके भी कई सारे नियम हैं कि क्या सच में अगर ऐसा कोई अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाता है तो क्या आप उपराष्ट्रपति या सभापति जगदीप धनखड़ को हटा सकते हैं। इसका जवाब मैं आपको एकदम अंत में दूंगी, आप शो को देखते रहिए। अब देखिए, आरएस सभापति जगदीप धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आ गया है, तो देखिए संसद तो नहीं चल पा रही है। और नुकसान इसमें किसका हो रहा है, जनता का हो रहा है, क्योंकि संसद में जरूरी काम होने होते हैं ना भाई, तो वो हमारे और आपके जरूरी काम होते हैं। हमने क्यों इलेक्ट करके भेजा है रिप्रेजेंटेटिव्स को कि वो वहां पर जाके काम करें, हमारे लिए काम करें। हमारा दूसरा पॉइंट यही देख लीजिए, अडानी सोरोस के कारण संसद में करोड़ों का नुकसान हो रहा है। ये बीजेपी कांग्रेस दोनों अपना अपना टॉपिक पकड़ के बैठ गए, लेकिन काम ही नहीं हो पा रहा है। विपक्ष लगातार अडानी मोदी मुद्दे पर कर रहा है बवाल। ये तस्वीरें देख लीजिए किस तरीके से पूरे संसद में बाहर प्रदर्शन हो रहा है। अंदर जब संसद की कार्रवाई शुरू होती है, आज की बात बता रही हूँ, ओम बिरला आए और वो कह रहे हैं कि गरिमा बनाए रखिए, इधर सब काम करना है, लेकिन हल्ला, इधर सत्ता पक्ष वाले भी हल्ला करने लगते हैं, विपक्ष लोग भी हल्ला करने लगते हैं। और उसके बाद वो कहते हैं कि अगर गरिमा से नहीं चलेगा तो अब हम इसको संसदीय कार्रवाई को यहीं रोक देते हैं, स्थगित कर देते हैं। और यही पिछले 12 दिनों से 11 दिनों से हो रहा है, चल ही नहीं पा रही है संसद। बीजेपी का आरोप है कि गांधी परिवार और जॉर्ज सोरोस का लिंक है, ये बीजेपी कह रही है। अब जॉर्ज सोरोस कौन है वो भी मैं आपको आगे बताऊंगी, लेकिन बीजेपी का आरोप है कि ये सब जॉर्ज सोरोस के इशारे पे काम कर रहे हैं। ये राहुल गांधी, सोनिया गांधी, पूरा का पूरा कांग्रेस पार्टी। अब इसके पीछे की क्या कहानी है वो भी आप सुनिएगा। इस कारण पिछले 12 दिनों से नहीं चल पा रही है संसद। और जो मैं बात कह रही हूं कि आपका और मेरा करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा है, वो कैसे हो रहा है, तो देखिए कई बार ये रिपोर्ट्स आ चुकी हैं सामने कि संसद जब चलती है, जब पार्लियामेंट चलती है, तो 1 मिनट की जो कॉस्ट होती है वो कितनी होती है, गैस कीजिए। मैंने आपको पहले भी बताया है, 2.5 लाख रुपए, यानी 1 मिनट अगर वेस्ट होता है संसद में तो 2.5 लाख
डूबते हैं। अब आप देखिए, अगर मैं मान लेती हूँ कि भाई एक दिन में अगर हम 8 घंटे की कार्रवाई भी मान लेते हैं मोटा मोटा कि 8 घंटे तो चलनी चाहिए, आप लंच उसमें हटा दीजिए, तो अगर 8 घंटे मानते हैं तो 480 मिनट हो गए। अब 480 मिनट को आप मल्टीप्लाई कर लीजिए 2.5 लाख रुपए से, कितना आया? 1 करोड़ 20 लाख रुपए। यानी एक दिन में 1 करोड़ 20 लाख रुपए का नुकसान हो रहा है। और पिछले 11-12 दिनों से जो ये सब चल रहा है, जो संसद की कार्रवाई नहीं हो पा रही है, थोड़ी बहुत राज्यसभा चल पा रही है, लेकिन उसमें भी सिर्फ खड़गे, नड्डा और सभापति आपस में लड़ रहे हैं, आपस में आरोप लग रहे हैं कि आप हमारे साथ पक्षपात कर रहे हैं, और अब तो अविश्वास प्रस्ताव भी आ गया। तो ये जो छुटपुट सारा हो रहा है, तो देखिए इसमें लगभग 12 दिनों में 14 करोड़ 40 लाख रुपए डूब चुके हैं। यानी काम ही नहीं हुआ, स्थगित हो गई। अभी चलना है पूरा विंटर सेशन 20 दिसंबर तक। तो इस तरीके से जनता का पैसा, भाई टैक्स पेयर्स के पैसे से ही तो पूरा देश चलता है, संसद चलती है, तो आपका और मेरा पैसा डूब रहा है इन लोगों के मुद्दों के चक्करों में। देखिए, इसके लिए बीजेपी, कांग्रेस, पूरा विपक्ष जिम्मेदार, इसमें कोई एक जना जिम्मेदार नहीं है। ये लोग कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं, ये लोग हल्ला कर रहे हैं, ये लोग काम की बात नहीं कर रहे हैं, और इससे किसका नुकसान हो रहा है? जनता का नुकसान हो रहा है, टैक्स पेयर्स का नुकसान हो रहा है। अब तीसरा पॉइंट देखिए कि आखिरकार जॉर्ज सोरोस है कौन। बीजेपी बार बार ये आरोप क्यों लगाती है कि कांग्रेस जो है जॉर्ज सोरोस के इशारों पर काम कर रही है। तो देखिए, जॉर्ज सोरोस जो है, मैं आपको इधर साइड में दिखा रही हूँ, अमेरिकी अरबपति है, हंगेरियन अमेरिकन बिजनेसमैन है और इन्वेस्टर है। जन्म इनका 1930 में हुआ हंगरी के बुदापेस्ट में, और इनकी उम्र है 94 ईयर्स। आप सोचिए कितने पुराने आदमी हैं। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जब हंगरी में यहूदियों को मारा जा रहा था, तब उनके परिवार ने झूठी आईडी बनवाकर अपनी जैसे तैसे जान बचाई थी। 1947 की वो बात है। 1947 में जब भारत को आज़ादी मिली तो वो बुदापेस्ट छोड़कर लंदन आ गए थे। अब देखिए, रेलवे कूली से लेकर एक क्लब के वेटर का भी काम किया है जॉर्ज सोरोस ने। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पढ़ाई की है। 1956 में वो लंदन से अमेरिका आ गए। उसके बाद फिनेंस और इन्वेस्टमेंट की इंडस्ट्री में उन्होंने कदम रखा और अपनी किस्मत बदल दी। 1973 में उन्होंने सोरोस फंड मैनेजमेंट लॉन्च किया, और सोरोस ने 1979 में अपनी संपत्ति से दान देना शुरू किया। यानी जब उन्होंने अपनी संपत्ति जोड़ ली, तो आप देखिए 1979 से वो डोनर भी रहे हैं, यानी उन्होंने अपनी संपत्ति का परोपकारी काम के लिए दान देना शुरू किया। ऐसे जितनी भी इनकी वेबसाइट से उन पर दावे किए जाते हैं। 3 शादियां हुई हैं, 5 बच्चे हैं, और अगर मैं इनकी संपत्ति बताती हूँ 2024 फोर्ब्स के हिसाब से, तो 720 करोड़ डॉलर ये इनकी संपत्ति। अब आप कहेंगे कि ये तो नॉर्मल है, अरबपति हैं, दान देते हैं, तो आखिरकार विवाद क्या है? तो अगले पॉइंट में मैं आपको यही बताने वाली हूँ कि आखिरकार जॉर्ज सोरोस को लेकर कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज क्या है, क्या क्या आरोप लगते हैं, क्या क्या विवाद है। तो देखिए, सबसे पहले सोरोस के जो समर्थक हैं वो ये कहते हैं कि भाई लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं सोरोस, मानव अधिकार के लिए लड़ते हैं, बढ़ावा देते हैं, खुले समाज यानी लिबरल सोच को वो पूरा का पूरा आगे बढ़ाते हैं। अब आलोचक क्या कहते हैं कि वो सब, मैं आपको बता दिया कि समर्थक तो यही कहते हैं भाई फंड करते हैं, गरीबों की मदद करते हैं, परोपकारी योजनाएं हैं, दान देते हैं। लेकिन आलोचक ये कहते हैं कि ये एक कुटिल अरबपति हैं, अर्थव्यवस्थाओं को अस्थिर करते हैं, यानी दूसरे देशों में तख्ता पलट कराते हैं, दूसरे देशों की इकोनॉमी को छेड़छाड़ करते हैं, तबाही के एजेंट हैं। क्योंकि इतना पैसा है, इतना फंड करते हैं, तो जितने भी विरोध प्रदर्शन होते हैं उसमें फंड करते हैं। ओपन सोसाइटी फाउंडेशन पर आरोप है। ओपन सोसाइटी फाउंडेशन इनकी ऑर्गेनाइजेशन है जो जितने भी दुनिया भर में छोटे, आप सोच लीजिए उद्योग हैं, छोटी चीज़ें हैं, अगर डोनेशन चाहिए किसी को अपना बिजनेस आगे बढ़ाया, किसी को फंड चाहिए, तो ओपन सोसाइटी फाउंडेशन उनकी मदद करती है, और ये सोरोस की फाउंडेशन है। अब देखिए, ओपन सोसाइटी फाउंडेशन पर ये आरोप है कि यहाँ तक कि रशिया में, आपको पता है ना, पुतिन राष्ट्रपति हैं, रूस में भी तख्ता पलट की साजिश की गई थी जॉर्ज सोरोस की वजह से, और जॉर्ज सोरोस ने ओपन सोसाइटी फाउंडेशन का इस्तेमाल किया और ये पूरी की पूरी साजिश रची। यूरोपियन यूनियन में अस्थिरता वाले लाने वाले ये हैं। अरब स्प्रिंग जो कि आई थी, जो पूरी एक, आपको पता है, विरोध की लहर आई थी, उसमें भी जो पूरा प्रोटेस्ट हुआ था उसकी फंडिंग जॉर्ज सोरोस ने की। और इस कारण क्या हुआ था, ट्यूनीशिया और मिस्र जैसे देशों में तख्ता पलट हो गया था। अब मैं आपको ये सारे दावे, ये सारी थ्योरीज, ये सारे आरोप बता रही हूँ जो जॉर्ज सोरोस पे लगते हैं।
देखिए 1997 में एशिया के वित्तीय संकट खड़ा करने वाले जॉर्ज सोरोस। मलेशिया और थाईलैंड की करेंसी से छेड़छाड़ करने का आरोप लगा है जॉर्ज सोरोस पर। बैंक ऑफ इंग्लैंड यानी यूके की बैंक को बर्बाद करने का आरोप लगा है जॉर्ज सोरोस पर। करेंसी मैनिपुलेशन के कारण कई एशियाई देशों में सत्ता बदली है, तख्ता पलट कराया है जॉर्ज सोरोस ने। साउथ कोरिया में पहली बार कोई विपक्षी उम्मीदवार बना है राष्ट्रपति, तो वो किसके कारण? जॉर्ज सोरोस के कारण। अमेरिका में भी तख्ता पलट की साजिश रचने के आरोप लगे हैं जॉर्ज सोरोस पर। बुश को हटाना, आपको पता है ना, जॉर्ज बुश अमेरिका के फॉर्मर प्रेसिडेंट, इधर कहा गया था किसकी तरफ से? जॉर्ज सोरोस की तरफ से कि जिंदगी और मौत का सवाल है, बुश को हटाना है। मेरा तो ये मकसद है कि बुश को बस उनकी जो सत्ता है वो चली जाए, ये सोरोस के बयान था। और उस वक्त मैं आपको बता दूं 2017 की बात है, जब उस वक्त डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट थे, तो उनको भी उन्होंने क्या कहा था? ठग बताया था, उनके खिलाफ रहे। और अभी भी आपको पता है अमेरिका के राष्ट्रपति चुने जा चुके हैं ट्रंप दूसरी बार। तो अब आप देखिए कि किस तरीके से हमें आगे कई सारी नीतियों में, कई सारी चीजों में टकराव देखने को मिल सकता है, क्योंकि ट्रंप और जॉर्ज सोरोस एक दूसरे के खिलाफ हैं। 1984 में ओपन सोसाइटी फाउंडेशन की शुरुआत करते हैं जॉर्ज सोरोस, और दावा यह है कि जो पूरी ओपन सोसाइटी फाउंडेशन की टीम है 120 से ज्यादा देशों में लोकतंत्र, न्याय, मानव अधिकारों का काम करती है, इसको आगे बढ़ाती है। जरूरतमंदों को पैसा दिया जाता है, फंड दिया जाता है, जरूरतमंदों की मदद पर्सनल वेल्थ से। यह दावा है ओपन सोसाइटी फाउंडेशन की वेबसाइट पर। मैं आपको ये स्क्रीनशॉट भी दिखा देती हूं कि किस तरीके से इसमें लिखा हुआ है। 32 अरब डॉलर की मदद की है अपने पर्सनल कमाई से जॉर्ज सोरोस ने। भारत के खिलाफ आप देखिए जहर उगलते रहते हैं सोरोस। ये दावे किए जाते हैं, देखिए किस तरीके से 2017 में जब वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में उन्होंने भाषण दिया था, तो ये कहा था कि नरेंद्र मोदी भारत के लिए सही नहीं है, भारत के लिए एक बहुत बड़ा झटका है नरेंद्र मोदी का चुने जाना। वो क्योंकि एक हिंदू राष्ट्र बना रहे हैं, वो कश्मीर के लोगों को सजा दे रहे हैं, दंड दे रहे हैं, और ये जो धारा 370 हटा दी है, ये जो सीएए ला दिया है, नागरिकता संशोधन कानून का, मैं आपको बता दूं विरोध करने वाले हैं जॉर्ज सोरोस। और ये भी कहा था कि लाखों मुसलमानों से उनकी नागरिकता छीनने की धमकी नरेंद्र मोदी की सरकार देती है, मुसलमानों के साथ जाति नरेंद्र मोदी की सरकार करती है। तो इस तरीके से जॉर्ज सोरोस हमेशा नरेंद्र मोदी, मैं आपको बता दूं, पूरी बीजेपी सरकार के खिलाफ रहे हैं। और देखिए हिंडनबर्ग मामला, आप भूले नहीं होंगे। फिर मैं आपको बता देती हूँ अडानी का जो पूरा का पूरा मामला शुरू हुआ था, भाई हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट आई थी ना, तो बीजेपी ने क्या कहा था कि क्योंकि हिंडनबर्ग को पूरा फंड करने वाले जॉर्ज सोरोस है, इसलिए राहुल गांधी और पूरी कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे को बढ़ा रही है कि कोई अमेरिकी कंपनी, शॉर्ट सेलिंग कंपनी कोई दावा कर देती है। तो उस वक्त भी जॉर्ज सोरोस ने कहा था कि देखिए हिंडनबर्ग इन्वेस्टिगेशन में खुलासा हुआ है कि अडानी को बचाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी कैसे जनता को पागल बना रहे हैं। इस तरीके से पूरे के पूरे आरोप लगे थे। हालांकि उस समय पे स्मृति ईरानी ने ये कहा था, पलटवार दिया था और बताया था कि जॉर्ज सोरोस पे काम करने वाली, उसके नाम पर काम करने वाली हिंडनबर्ग है, और ये सर्व विदेशी ताकतों के साथ मिलकर कांग्रेस पार्टी काम करती है, और तो और भारत में अस्थिरता लाने की कोशिश करती है। ये बीजेपी का पलटवार था। तो देखिए, आप देख रहे हैं कि विवाद सिर्फ भारत में नहीं है, पूरे वर्ल्ड वाइड ये विवाद फैले हुए हैं। और अब मैं आपको आगे बताती हूं कि किस तरीके से, पांचवा पॉइंट हमारा है कि बीजेपी ने आरोप लगाया है सोनिया गांधी और जॉर्ज सोरोस में कोई संबंध है। ये बीजेपी की तरफ से आरोप लगाया गया है। तो मैं आपको बता देती हूं कि आरोप के पीछे के तथ्य क्या है। तो राहुल सोरोस जैसी अंतर्राष्ट्रीय ताकतों से मिले हुए हैं बीजेपी का ये आरोप है कि भारत में अस्थिरता आए, भारत की इकोनॉमी जो अभी बहुत अच्छा कर रही है वो कहीं ना कहीं अटक जाए। ये चाहते हैं राहुल गांधी, पूरी कांग्रेस पार्टी। इसलिए जॉर्ज सोरोस जैसी अंतर्राष्ट्रीय ताकतों के साथ मिलकर कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी काम करते हैं, बीजेपी के आरोप हैं। भारत को कथित तौर पर अस्थिर करने के आरोप, सोनिया गांधी और जॉर्ज सोरोस के बीच में लिंक बताया गया है, बीजेपी की तरफ से दावा किया गया है। अच्छा, इसके पीछे की मैं आपको वजह बता देती हूँ। सबसे पहले आप ये वेबसाइट देखिए। इस वेबसाइट पे आप देख सकते होंगे कि किस तरीके से बड़ा बड़ा लिखा हुआ है, द फोरम ऑफ डेमोक्रेटिक लीडर्स इन द एशिया पैसिफिक। और अगर ये लिंक है तो लिंक के ऊपर आप थोड़ा सा देखेंगे, लिखा हुआ है nacho.net। इसमें अगर आप दूसरे नंबर पे देखते हैं तो साफ आपको सोनिया गांधी की तस्वीर दिखती है। सोनिया गांधी लिखा हुआ है, चेयरपर्सन राजीव गांधी फाउंडेशन, और ये को प्रेसिडेंट हैं इस पूरी FDLAP की,
यानी द फोरम ऑफ डेमोक्रेटिक लीडर्स इन द एशिया पैसिफिक की को प्रेसिडेंट है। अब देखिए मैंने आपको ये वेबसाइट का लिंक दिखा दिया है। अब इस पूरे ऑर्गेनाइजेशन को फंड करने वाले कौन हैं? जॉर्ज सोरोस। इसका भी स्क्रीनशॉट मैं साइड में लगा देती हूँ। और जब इसके बारे में हमने पढ़ा, जब हमने देखा कि किस तरीके से ये जो पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन है उसके किन उसूलों पे काम करती है, तो इसके नीचे हमें बहुत सारी चीज़ें मिली। इसके नीचे ये लिखा हुआ था, देखिए सबसे पहले देखिए FDL-AP की को प्रेसिडेंट में सोनिया गांधी का नाम, ये ग्राफिक्स में आपको दिख रहा है। FDL-AP को फंड सोरोस फाउंडेशन से मिलता है। वेबसाइट पर दावे किए गए हैं कि लोकतंत्र भारत में खतरे में है, माफ कीजिएगा, भारत में लोकतंत्र खतरे में है और आज़ाद कश्मीर की सोच रखने वाली ऑर्गेनाइजेशन, उस पर टिप्पणी करने वाली ऑर्गेनाइजेशन कोर्ट्स में लिखा हुआ है। पाकिस्तान के लिहाज से बताया तो उसके इंटरव्यू में लिखा हुआ है कि इस्लाम मतलब न्याय और न्याय मतलब अधिकार। तो ये सब बीजेपी के आरोप है, तो उन्होंने तो वेबसाइट दिखा दी, इसके स्क्रीनशॉट भी मैं आपको सामने दिखा रही हूँ। अब इस पे जब कांग्रेस से जवाब लिया गया तो सुप्रिया श्रीनेत कांग्रेस की ये कहती है कि सबसे पहले तो ये nacho.net की क्रेडिबिलिटी क्या है, आप कैसे ऐसी एक वेबसाइट पे बिलीव कर सकते हो जिसका नाम nacho.net है, तो क्रेडिबिलिटी पे सवाल है, हम तो खंडन करते हैं। अच्छा, ये जो जॉर्ज सोरोस की या फिर ये जिस ऑर्गेनाइजेशन की बात की जा रही है जिसमें को प्रेसिडेंट है सोनिया गांधी, वो यूनाइटेड नेशन के द्वारा फंड की गई कंपनी है। तो ये साफ यानी ऑर्गेनाइजेशन है, यूनाइटेड नेशंस के द्वारा प्राथमिकता मिली हुई है और तो और फंडिंग होती है। जो जॉर्ज सोरोस हैं उनके 40,000 छोटे कारोबारों को वो देते हैं रुपए, कहाँ पर? भारत में। ये कांग्रेस की मैं आपको बयान बता रही हूँ। कांग्रेस कहती है कि चाहे किसान हो, चाहे स्टार्टअप में पैसा हो, भारत में सोरोस का पैसा लगा हुआ है। $300 मिलियन लगे हुए हैं। सोरोस के भारत में 2 प्रोजेक्ट चलते हैं, जिसमें से एक तो है एक्सियो ब्रैकेट में, यानी पहले ये कैपिटल फ्लोट के नाम से पूरा प्रोजेक्ट था, और उनके जो ओनर हैं वो हैं गौरव हिंदुजा, जो को फाउंडर हैं एक्सियो के। और गौरव हिंदुजा की जब शादी होती है तो सारे बीजेपी वाले, सारे मंत्री, चाहे देवेंद्र फडणवीस से लेकर जितने भी, वो सारे जाते हैं। नियो ग्रोथ करके एक प्रोजेक्ट चल रहा है, एक बिजनेस है जिसपे फंड किया हुआ है सोरोस ने। तो इस तरीके से कांग्रेस कह रही है कि भाई जब जॉर्ज सोरोस भारत में पैसा लगाते हैं, उनके प्रोजेक्ट चल रहे हैं, उनके लिए जो काम कर रहे हैं हिंदुजा, उनके पार्टीज में, उनके फंक्शन में जब बीजेपी वाले जा रहे हैं, तो फिर आप उनको रोक दो। तो क्यों आप लोग जब इतना ही भारत विरोधी हैं जॉर्ज सोरोस, तो उनका पैसा भी भारत में मत आने दो, इस पे कार्रवाई करो। तो इस तरीके से कांग्रेस ने बताया कि देखिए हम इसका खंडन करते हैं, और कांग्रेस ने पूरा बता दिया कि ऐसा कोई लिंक सोनिया गांधी, राहुल गांधी का नहीं है। लेकिन इस पे बीजेपी क्या बोलती है? इस पे बीजेपी के मैं आपको बता दूं, भाटिया साहब ये बोलते हैं कि सबसे पहले तो सोनिया गांधी पर अगर ये आरोप लगे हैं तो उनको सामने आकर चुप्पी तोड़ देनी चाहिए, कह देना चाहिए कि भाई ये तो सब व्यर्थ बातें हैं, मैं कभी हिस्सा रही नहीं इस ऑर्गेनाइजेशन की, और अगर हैं तो फिर एक्सेप्ट करें। तो सबसे पहले तो ये चुप्पी तोड़नी चाहिए कि आखिरकार वो उपराष्ट्रपति यानी जो को प्रेसिडेंट रही हैं कि नहीं रही हैं इस पूरे ऑर्गेनाइजेशन की, तो उनको ये सबसे पहले क्लियर कर देना चाहिए। और जब पूछा गया बीजेपी से कि भाई आप पैसा क्यों नहीं रोकते हो, सोरोस की तरफ से फंड आ रहा है, तो बीजेपी ने कहा कि देखिए PFI को फंड आ रहा था, हमने रोक दिया, कार्रवाई की। ये दूसरा जो है एमनेस्टी इंटरनेशनल, उस पर हमने कार्रवाई की। तो हम पूरी कार्रवाई कर रहे हैं, और हमारी पूरी ये सवाल है कांग्रेस पार्टी से कि वो इस पूरे जो आरोप लग रहे हैं सोनिया गांधी पर, उसके बारे में चुप्पी तोड़े। अब देखिए मैं आपको कुछ स्क्रीनशॉट्स दिखा देती हूँ। सबसे पहले आप ये देखेंगे, ओपन सोसाइटी फाउंडेशन का ये स्क्रीनशॉट है कि कैसे सोरोस इकोनॉमिक डेवलपमेंट फंड ने एडिशनल $15 मिलियन दिए हैं एस्पाडा को, ताकि वो इंडिया में, ताकि वो और ज़्यादा आगे बिजनेसेस को फंड कर सके। अच्छा, ये जो ओपन सोसाइटी फाउंडेशन की वेबसाइट पे मैं गई तो आप देख सकते हैं कि इनको डेमोक्रेसीज में, आप मैं इंग्लिश में पढ़ के बता रही हूँ, द ओपन सोसाइटी फाउंडेशंस वर्क टू बिल्ड वाइब्रेंट एंड इंक्लूसिव डेमोक्रेसीज वोज गवर्नमेंट्स आर अकाउंटेबल टू देयर पीपल। यानी पूरा का पूरा दूसरे देशों की डेमोक्रेसी में ये लोग रखते हैं। और देखिए जॉर्ज सोरोस का मैंने आपको बता दिया ये स्क्रीनशॉट, उनकी तस्वीरें भी बता रही हूँ, देखिए 2 तस्वीरें मैंने आपके लिए लगाई हैं। तो इस तरीके से पूरा का पूरा मामला चल रहा है। और देखिए कई बार ऐसा हुआ है जब जॉर्ज सोरोस ने, हम क्यों कह रहे हैं मुस्लिम समर्थक,
क्योंकि मुसलमानों के हक की आवाज़ जॉर्ज सोरोस के द्वारा उठाई गई है। और अगर मैं पुतिन की बात करती हूँ, मोदी की बात करती हूँ, ट्रंप की बात करती हूँ, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की बात करती हूँ, उनके खिलाफ हमेशा से एक विरोध वाला रुख जॉर्ज सोरोस की तरफ से देखने को मिला है। और देखिए, जॉर्ज सोरोस की खुद की वेबसाइट में भी आप देख सकते हैं साइड में, अ फुल एंड फेयर डिस्कशन इज एसेंशियल टू डेमोक्रेसी, किस तरीके से इन्होंने अपना बहुत बड़ा साम्राज्य बना रखा है। अब 20 दिसंबर तक ये पूरी कार्रवाई चलनी है। अब देखिए, अडानी और जॉर्ज सोरोस पर मामला 12 दिनों से अटका हुआ है। तो गुजारिश यही है जनता की भी और हर किसी की कि संसद जिस लिए है, जो काम करने के लिए है, बिल पास करने के लिए है, इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने के लिए है, वो हो, ऐसे स्थगित ना हो। और जो हमारे और आपके पूरे के पूरे ये जो करोड़ रुपए डूब रहे हैं, संसद चल नहीं पा रही है, तो ऐसा ना हो। अब आगे क्या होगा, 20 दिसंबर तक संसद चलनी है, क्या इसी पे पूरा का पूरा विंटर सेशन निकल जाएगा कि कुछ काम भी होगा, ये तो वक्त बताएगा। आप रिमझिम के 5 पॉइंट्स देखते रहिए। मैं हूं रिमझिम जेठानी, आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।